फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं आपको बाई मेटालिक थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इसमें 1L 3L 5L 2T 4T 6T बना हुआ है, जिससे कि हम पावर वायरिंग को जोड़ देते हैं। और इसमें ये बैकेलाइट की स्ट्रिप लगी होती है, जो कि हमारे NO और NC जो कांटेक्ट होते हैं, इसको NC और NO कर देती है। तो जैसा कि मैंने यहाँ 95 और 97 में लिंक डाल दिया हुआ है, और लिंक डालने के बाद हम इसको कंट्रोल सर्किट की सप्लाई से जोड़ देते हैं, तो हमारा ये दोनों में फेस आ जाता है। और ये 98 से हम ट्रिप का जो लैंप होता है, ओवरलोड ट्रिप का लैंप, वो जोड़ देते हैं। और 96 से हमारी जो कंट्रोल सर्किट की वायरिंग होती है, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के जो कॉइल एनर्जाइज होते हैं, जिससे उसके सीरीज़ में इसको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब हमारी एनो जो है NC होती है, तो ट्रिप थर्मल ओवरलोड रिले की ट्रिप इंडिकेशन ऑन हो जाती है, और ये NC जो है NO हो जाता है, तो हमारा वो जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट, वो ऑफ हो जाता है। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो ओवरलोड होने पर प्रोटेक्ट हो जाती है। तो आपको मैं इसके बारे में और विस्तृत रूप से बताऊंगा। ये जो सर्किट डायग्राम है, किसी भी मोटर, जब आप थर्मल ओवरलोड रिले को बाज़ार से ख़रीदोगे तो उसमें ये इधर बना होता है, ये इस तरह से। तो इसमें 97, 98, 95, 96 और 94 मार्किंग की गई है पहले से, जो ये है पीछे की साइड में। अब हमने क्या किया, 95 को सिंगल फेस सप्लाई के फेस से जोड़ दिया कंट्रोल सर्किट के, और इसको 95 को 97 से लिंक कर दिया, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा ये 98 है, यहाँ से हमने लैंप इंडिकेशन की वायरिंग को जोड़ दिया, और ये जो 96 है, इससे हमने अपने कंट्रोल सर्किट की जो हमारी जो सप्लाई है, उसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था। और 1L L1 3/L2 5/L2 4/T1 4/T2 6/T3 इसको हमने इससे जोड़ दिया। तो हमारी इनकमिंग सप्लाई यहाँ से आएगी और आउटगोइंग यहाँ से जाएगी। इस तरह से हमने तीनों फेस के लिए जोड़ देते हैं। अब थर्मल ओवरलोड रिले में ये ऑटो और मैनुअल पे सेलेक्ट करने वाला एक स्विच होता है। उसके बाद ये ओवरलोड को रीसेट करने वाला बटन होता है, और ये होता है करंट की सेटिंग को चेंज करने के लिए सेलेक्टर स्विच होता है। तो हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले होती है वो इस तरह से होती है। जब किसी फेस में ज़्यादा करंट होती है, तो ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है, जो कि स्टील एंड कॉपर या स्टील एंड ब्रास की बनी होती है, इसमें हीट होती है। तो हीट के कारण इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट आने के कारण ये जो हमारी बैकेलाइट की ट्रिप स्लाइड है, ये मूव करती है, जिसमें ट्रिप लीवर लगा होता है और कॉन्टैक्ट लीवर लगा होता है, जिसके कारण हमारा NC NO हो जाता है और NO NC हो जाता है। तो इस तरह से हमारी मोटर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। इसमें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, करंट सेटिंग रेंज एम्पियर, इंडिकेटर सेटिंग रेंज एम्पियर और मैक्सिमम बैकअप फ्यूज ए, ये लिखा होता है। तो जैसे मान लीजिए हम इसको 180 से 300 एम्पियर की रेंज पर रखना चाहते हैं, तो अगर हम थर्मल ओवरलोड को 180 एम्पियर की रेंज पर रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका जो सेलेक्टर स्विच है उसको 6 पे ला के सेलेक्ट करके रख देंगे। अगर हम इसको 300 एम्पियर की रेंज पे रखना चाहते हैं, तो हम इसको 10 पे ला कर रख देंगे। और इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 35 एम्पियर होती है। मतलब 35 एम्पियर तक का ये उसको करंट को ले सकता है। और ये अंदर से दिखने में इस तरह से होता है। अंदर से दिखने में ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारी ये सप्लाई जो मेन है, यहाँ से जुड़ जाती है, और इसमें ये अंदर में आप देख रहे होंगे कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है, और ये बैकेलाइट की सीट है। जब बाई मेटालिक स्ट्रिप में करंट ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है,
डिस्प्लेसमेंट आने के कारण ये जो बैकेलाइट की सीट है ये मूव करती है, जिसके कारण इसके अंदर NONC कॉन्टैक्ट बन जाते हैं और इस तरह से हमारी मोटर प्रोटेक्ट हो जाती है। तो यह 2 पार्ट में होता है। जैसे मान लीजिए हम बाज़ार में MN12 थर्मल ओवरलोड रिले खरीदेंगे तो उसका एक पार्ट जो होता है वो पावर सर्किट से जुड़ा होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो कंट्रोल सर्किट से जुड़ा होता है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कंट्रोल सर्किट से जुड़ा होता है और इसमें ये ऊपर वाले भाग जो हैं ये पावर सर्किट से जुड़े होते हैं। तो ये हमारा जो पीछे का भाग है ये कंट्रोल सर्किट से जुड़ा होता है और ये वाला भाग जो है ये आगे जो कि इसमें टर्मिनल में आया रहता है ये पावर सर्किट से जुड़ा होता है। तो इस तरह से ये हमारे मोटर को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको इस संबंध में मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप अपने कमेंट दे करके अपने क्वेश्चन पूछ करके मेरे इस YouTube चैनल पे के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।